स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घर पढ़ो पर। मैं मोहित सकरवार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हमारा एक नया टॉपिक रहेगा भारतीय सेना। सबसे पहले जानेंगे भारतीय सेना क्या है। जैसा कि आप टाइटल में देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है इंडियन फोर्सेस को लेके कि कौन सी सेंट्रल की फोर्सेस रहती हैं, कौन सी मतलब जिन्हें हम आर्मी कहते हैं, मिलिट्री कहते हैं, वो होती हैं, तथा जैसे BSF, CISF, CRPF, इनका क्या क्या कार्य होता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे और बड़ी आसानी से इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए इंडियन फोर्सेस की। इंडियन फोर्सेस में आप जानते हैं इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी का नाम आते ही एक अलग उत्साह और अलग जुनून शरीर के अंदर आ जाता है। तो बात करते हैं भारतीय सेना की। अगर भारतीय सेना को देख सकते हैं आप, यहाँ पे कई प्रकार की सेनाएं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग ड्रेसेस के साथ ब्लैक ड्रेस, ब्राउन ड्रेस, रेड कैप, तो बहुत सारी अलग अलग फोर्सेस इंडियन आर्मी में शामिल हैं। अब इनको कैटेगराइज करते हैं। कैटेगराइज करने से पहले इनकी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज जान लेते हैं, जनरल बातें जान लेते हैं। अगर इंडियन फोर्सेस की बात की जाए, इंडियन फोर्सेस में फाउंडेशन जो हुआ था उनका 1 अप्रैल 1895। 1 अप्रैल 1895 को इनका क्या हुआ था, गठन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। मोटो इनका देखिए, मोटो काफ़ी ज़बरदस्त है, सर्विस बिफोर सेल्फ। जैसा कि इनके कामों से भी देखा जाता है, जो आर्मी होती है, आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं, उनके लिए लाइफ से बढ़ के क्या होती है, उनकी देशभक्ति होती है, उनका देश सर्वोपरि रहता है। अगर करंट स्टेटस की बात की जाए तो 13+ लाख, मतलब 13 लाख से ज़्यादा अभी तक भारतीय सेना में जवान मौजूद हैं। अब बात करते हैं इंडियन फोर्सेस की कैटेगरी की, किस तरीके से इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को डिवाइड किया गया है, बांटा गया है इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को। तो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर बात करते हैं, इंडियन आर्म फोर्स, इंडियन आर्म फोर्स की बात की जाए तो सबसे पहले बात की जाती है इंडियन आर्म फोर्सेस की। इंडियन आर्म फोर्सेस में 3 कैटेगरी होती है। सबसे पहले इंडियन आर्मी, दूसरी इंडियन नेवी, तीसरी कैटेगरी होती है इंडियन एयरफोर्स। ये 3 कैटेगरीज इसके अंतर्गत आती हैं और ये तीनों ही सेंट्रल फोर्सेस होती हैं। मतलब इनका बेसिक जो फंक्शन है, बेसिक फंक्शन क्या है, वॉर। ठीक है, जब भी देश में अगर कोई युद्ध होगा, युद्ध के हालात होंगे, तो इन तीनों सेनाओं का क्या कार्य रहेगा, उस युद्ध से निपटारे का कार्य रहेगा। मतलब जितने भी वॉर जोन में जब भी संकट की घड़ी आएगी, देश में कोई दूसरे देश द्वारा हमला किया जाएगा, तो इन तीनों सेनाओं की जिम्मेदारी है, इन तीनों सेनाओं की क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस सिचुएशन में सर्व करें और इनके जो सोल्जर्स होंगे वो क्या करेंगे, सर्व करेंगे। ठीक है, वार अगर नहीं है, वॉर जोन नहीं है, तो उस केस में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स रेस्ट में रहती है। जो बेस कैंप होते हैं वहाँ पे ठहराव रहता है। लेकिन इंडियन नेवी वॉर जोन में भी एक्टिव अपनी ड्यूटी को फॉलो करती है, हमेशा मुस्तैद रहती है और सचेत रहती है। दूसरी बात करते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की। अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात की जाए, वह फोर्सेस जो वॉर जोन में कार्य नहीं करती। तीसरी कैटेगरी इंडियन स्टेट पुलिस फोर्सेस की। जैसे कि भारत में आप सभी जानते हैं 28 स्टेट्स, तो सभी स्टेट्स की एक पुलिस फोर्स होती है, जैसे यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस तथा अन्य जैसे दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस सेंट्रल के अंतर्गत आती है, जैसे मध्य प्रदेश पुलिस। अलग अलग राज्यों की अलग अलग पुलिस फोर्सेज होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की। पैरामिलिट्री फोर्सेस की अगर कैटेगरी की बात की जाए तो सबसे पहले हम पैरामिलिट्री फोर्सेस को अर्धसैनिक बलों में भी डाल सकते हैं। इनका कार्य क्या होता है, बेसिक अगर यहाँ पे फंक्शन देखा जाए, इनका बेसिक फंक्शन क्या है, ये हमेशा नॉन वॉर जोन में, ठीक है, कब ड्यूटी को फॉलो करते हैं, नॉन वॉर जोन, मतलब नो वॉर, जब कोई युद्ध के हालात नहीं है तब ये सभी क्या करेंगे, अपनी ड्यूटी को फॉलो करेंगे। इसमें अगर सबसे पहले बात करते हैं CRPF की। CRPF को आप जब सभी जानते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, CRPF का सबसे बेसिक काम क्या है, एंटी टेररिज्म। ठीक है, एंटी टेररिज्म मतलब आतंकवाद के विरुद्ध क्या है, यह कार्य, तथा नक्सल। ठीक है, नक्सलवादियों के खिलाफ ये क्या करती है, उनकी
विरोधी है तथा उनकी रोकथाम के लिए सीआरपीएफ का गठन किया गया। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं बीएसएफ की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का मतलब क्या होता है, बॉर्डर पे जब युद्ध नहीं है तो ये क्या करते हैं, इंडो पाक और इंडो अफगान, इंडो बांग्ला, ठीक है, इंडो बांग्ला बॉर्डर पर क्या रहती है, इनकी तैनाती रहती है। आईटीबीपी की बात की जाए, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स का काम क्या रहता है, ये तुम्हारे चाइना बॉर्डर पर गश्त देते हैं, ठीक है। उसके बाद एसएसबी से जितने भी लेफ्टिनेंट या अपर ग्रेड के ऑफिसर्स तैयार किए जाते हैं। और इसका बेसिक काम क्या है, नेपाल तथा भूटान, ठीक है, नेपाल तथा भूटान के बॉर्डर्स पर क्या करना होता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है। सीआईएसएफ की बात करते हैं, जितनी भी इंडस्ट्रियल्स, मेट्रो, पीएसयूज, मतलब जितनी भी गवर्नमेंट धरोहर हैं, गवर्नमेंट धरोहरों पर कौन हस्तक्षेप रखता है, किसके अंतर्गत कार्य किया जाता है, सीआईएसएफ के जवान वहाँ पे अपनी ड्यूटी को फॉलो करते हैं। लास्ट इसकी अगर कैटेगरी की बात की जाए, असम राइफल्स, ठीक है, असम राइफल्स की अगर बात की जाए, असम राइफल्स असम में जितने भी नक्सलवादी हैं तथा असम में जो ड्यूटी प्रोवाइड की जाती है वो सभी काम पे काम करेंगे, असम राइफल्स के अंतर्गत काम करते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपको बड़ी आसानी से समझ में आई होंगी चीज़ें, किस तरीके से इंडियन आर्मी है, पैरामिलिट्री है, ये सारी चीज़ें आपको बेहद क्लियरिटी के साथ समझ में आएंगी। थैंक यू सो मच।